सो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपके सामने इस तरह की लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाए जिसमें डी को फाइंड आउट करना है, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल तीनों साइन है। ये देखिए, ये हमारे पास लेस देन है डी, ठीक है, और ये डी ग्रेटर देन है इससे, और यहाँ पे इक्वल भी है। लेकिन हम लोगों ने डी की प्रॉपर वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब डी का सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। इंतहाई आसान है। आप क्या करें, सिंपल जो है एक आसान सा मेथड सिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो डी है, फॉर एग्जांपल जो मेरे पास डी है वो -1 से लेकर 1 तक है, मतलब -1 से ग्रेटर है, 1 से लेस है और कहीं, तो ये मेरे पास होता है 0, ठीक है, और ये मेरे पास -1 और ये 1 है, ठीक है। तो मतलब इसी लूप के अंदर मेरा आंसर है ना, इसी लूप के अंदर, मतलब -1 से लेकर 0 और 0 से लेकर 1 तक, मतलब ये -1 से 0 और 0 से लेकर 1 तक, तो इसी लूप में मेरा ये आंसर है। तो अगर मैं इसको भी लूप की तरह लिख लूं, मतलब यहां से लिखो 2d + 1 इनइक्वालिटी d, ठीक है, और ये लाइन लगा लूं और इसी तरह इसको भी लिख लूं कि ये जो d है ये दोनों के साथ आ जाए, ठीक है, 3d - 1, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन होगी। अब आप सिंपल क्या करें कि जिस साइड आपका d ग्रेटर है आप उस साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 2d - d इधर शिफ्ट हो गया, 1 को इधर शिफ्ट करें, इनइक्वालिटी -1, इनइक्वालिटी -1, तो यहां से आ जाएगा d लेस देन और इक्वल -1, ठीक है, d लेस देन और इक्वल -1 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह 3d हमारे पास उस साइड है और -1, तो -1 को इधर शिफ्ट कर दें, इनइक्वालिटी 3d प्लस -d हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 इनइक्वालिटी 3d - d, मतलब 3d - 1d, ठीक है, 1 है तो 2d आ जाएगा। इसी तरह 2 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाय d, 1 और 2 सॉरी 1 और 2 और d आ जाएगा, ठीक है। तो d का एक आंसर ये आ गया और d का एक आंसर ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि d यहाँ पे लेस देन और इक्वल -1 आ रहा है और d यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन 1/2, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशंस है 1/2 को आप लिख सकते हैं d, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन मतलब ग्रेटर देन और 0.5, ठीक है, 0.5, मतलब इसका जो लूप बन रहा है ना वो -1 से 0.5 तक का लूप है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास d -1 और d 5, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूंगा तो इसका सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा, थोड़ा सा मुझे बड़ी जगह चाहिए, ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन सेट ऐसे लिखूंगा कि x सच दैट, और सॉरी x नहीं, अब तो d है ना, d सच दैट d लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल, ठीक है। अब जो ग्रेटर देन आ रहा है वो 0.5 आ रहा है, वो 0.5 आ रहा है, और जो इक्वल और वो आ रहा है वो -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई कि हम d की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इनइक्वालिटी के बीच में से। तो ये इंतहाई आसान